भारत 78 वर्षों से कश्मीरी आवाम को हक खुद इरादियत से महरूम रखे हुए है। 5 अगस्त के बाद जुल्म जबर, आबादियाती तब्दीली और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी जैसे इक़दामात से कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। तमाम तर मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी आवाम हक खुद इरादियत की जद्दोजहद में साबित कदम है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। आलमी बरादरी से कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलवाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, 5 अगस्त तारीख का स्याह दिन बन चुका। भारत ने कश्मीरियों से बुनियादी हुकूक और पाकिस्तानी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा है। जनाब इसहाक डार साहब, आप आलमी बिरादरी से कश्मीरियों को हक दिलवाएंगे? मुझे एक बात बताएं कि वो लोग जो आलमी बिरादरी में बैठे हुए हैं वो गैर मुस्लिम है या मुसलमान है? यहूदी, ईसाई, हिंदू, पारसी, सिख, जितने भी गैर मुस्लिम हैं जो बैठे हुए हैं, क्या वो इतने 70-80 साल, जितने भी साल हैं, 50 साल तो गए ना, कहीं नहीं गए ना? वो लोग जो 50 साल से ज्यादा अरसे से ये सब कुछ देख रहे हैं कि 50 साल, आधी सदी कत्ल होते जा रहे हैं मुसलमान, और वो बैठे हुए देख रहे हैं, आप उनसे हक दिलवाने की बात कर रहे हैं। आपको शऊर है कि आप क्या बात करना चाह रहे हैं? ये मीडिया की रिपोर्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है? आपने ये जुमला कहा नहीं, का मुझे नहीं पता, मीडिया रिपोर्टिंग ये कर रहा है, मैं उस मीडिया की रिपोर्ट पर अपना तबसरा दे रहा हूँ कि अगर ये आपकी स्टेटमेंट है और आप वहां से इंसाफ चाह रहे हैं, हक चाह रहे हैं कश्मीरियों के लिए, तो आप आधी सदी गुजर गई, आपके बाल सफेद हो गए। मेरे ख्याल से तो आप तो बचपन से देख रहे होंगे, ठीक है? मुझसे भी पहले गए हैं ना आप तो, यकीनन इंशाल्लाह आप मुझसे पहले गए होंगे। तो वो तो आपके बालों से अंदाजा हो रहा है कि जनाब आप बचपन से एक चीज देखने के नहीं मिल रहा, तो अब आपने क्या करना है? हक दिलवाने के लिए आर्मी बिरादरी के पास जाना है? वो तो गैर मुस्लिमों की है, वो तो मुसलमानों को अपने सामने लीचड़ और कीचड़ समझते हैं। गैर मुस्लिमों के सामने तो छोड़े, सिर्फ यहूदियों के सामने मुसलमान कीड़े मकोड़ों की हैसियत रखते हैं उनकी नजरों में। यहूदी तो अपने सामने किसी को समझते ही कुछ नहीं है। वो ग्रेटर इसराइल समझते हैं अपने आप को, वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम समझते हैं अपने आप को। वो कहते हैं यावे है उनका खुदा। अल्लाह को तो वो अपने सामने नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह घास ही नहीं डालते कि ये कोई गॉड ही नहीं है। मोहम्मद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो आखिरी नबी मानते ही नहीं है। क्रिश्चियंस वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। हिंदू वो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते। आप किससे हक दिलवाने की बात कर रहे हैं? दुश्मन और आपको हक देगा? आपके गांव देहात का चौधरी गुंडों के साथ अगर बैठा हुआ हो और वहां पर एक टीचर आ जाए कि मुझे मेरे बच्चों का हक चाहिए, पिछले 40 साल से पिटते पिटते जवान हो गए, आपके इलाके के लोग मार रहे हैं, तो वो चौधरी और गुंडे जब मिले हुए होंगे तो क्या इंसाफ मिलेगा? हंसेंगे वो कि बेवकूफ को पता ही नहीं है, सारा खेल तो हम चला रहे हैं। अरे आपके पाकिस्तान के इतने ड्रामे बनते हैं, उन ड्रामों में कितना कुछ तो दिखाया जाता है, फिर भी आपको नहीं पता कि क्या बात कर रहे हैं। हक, दुश्मन से हक मांगा जाता है या दुश्मन से हक छीना जाता है? ये फैसला आप कर लें, आप पर छोड़ रहा हूं। वरना मैं तो बता रहा हूँ ये दुश्मनी इस्लाम की है। मैंने आर्मी चीफ जो आपके हैं और जो नेवी के और हवा के एयर फोर्स के और आपकी फिजिकल फोर्स के जो हैं, उनके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है। अब वो देख लें, शायद आपको भी कुछ समझ में आ जाए। उनके लिए पैगाम है, आपको भी उसमें काफी कुछ मिल जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो अमल करें और इस्लाम को और पाकिस्तान को जरा उरूज पे पहुंचाने के लिए कोशिश करें, ताकि अल्लाह आप लोगों की मदद करे। और अगर आप नहीं करते तो फिर वो खुद ही देख रहा है, खुद ही हिसाब किताब कर लेगा। मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं टेंशन लेने की। बादशाह खुद ही हिसाब किताब करेगा, ठीक है ना? तो ख्याल रखिएगा आइंदा कि आप दुश्मनों से क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या उम्मीद लगा रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने मैसेज दिया।